दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी जैसे लोकप्रिय त्योहार के पीछे एक छिपा हुआ सच क्या है? शायद नहीं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में इस सच का खुलासा किया तो पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। आज हम उसी ऐतिहासिक सच्चाई पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चंद्रशेखर आजाद को दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भीम, जय संविधान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जो कि पवित्र संसद भवन में एक ऐसे सच को उजागर करने के लिए खड़े हैं जो समाज की जड़ों को हिलाकर रख देगा। यह सच है गणेश चतुर्थी के त्योहार का। हम सब हर साल धूमधाम से यह पर्व मनाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? असल में यह उत्सव, जो दिखने में भक्ति और एकता का प्रतीक लगता है, उसके पीछे गहरी साजिश छिपी है। 19वीं सदी का भारत समाज जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ब्राह्मण समाज धार्मिक ग्रंथों का एकाधिकार रखता था, सामाजिक नियम बनाता और पूजा पाठ के नाम पर लाभ कमाता। वहीं दलित शूद्र समाज खेतों में काम करता, लेकिन फसल का हक नहीं दिया जाता। मंदिर में खड़े रहते, लेकिन भगवान के दर्शन तक नहीं। महिलाओं की हालत और भी दयनीय थी। शिक्षा का अधिकार नहीं, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियां आम थी। ऐसे अंधकारमय समय में जन्म हुआ महात्मा ज्योतिबा फुले का। एक साधारण किसान परिवार से आए फुले ने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के उत्थान को जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने 1848 में सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत का पहला लड़कियों का विद्यालय खोला। सोचिए, उस दौर में जब स्त्री शिक्षा पाप मानी जाती थी, उसे समय माता सावित्रीबाई फुले ने कितना संघर्ष और त्याग किया। माता सावित्रीबाई जब स्कूल जाती तो उस वक्त उन पर पत्थर और कीचड़ तक लोग फेंकते थे। फुले दंपत्ति ने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की, बाल विवाह का विरोध किया और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने दलित पिछड़े वर्गों को अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी शोषण से मुक्त करने की कोशिश की। फुले का मूल मंत्र था, इंसान और इंसान में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब फुले का आंदोलन तेजी से फैलने लगा, तब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खतरा महसूस हुआ। बाल गंगाधर तिलक, जो उस दौर के बड़े नेता और केसरी अखबार के संपादक थे, फुले के प्रखर विरोधी बने। उन्होंने अपने अखबारों में बार बार फुले को अंग्रेजों का समर्थक और हिंदू धर्म का दुश्मन बताया। तिलक ने शिक्षा को ऊंची जातियों तक सीमित रखने का समर्थन किया और लड़कियों की पढ़ाई का विरोध किया। उनका मानना था कि स्त्रियों का काम केवल संतान पैदा करना है। फुले का असर कम न होता देख तिलक ने एक नई रणनीति बनाई। 1852 से उन्होंने गणेश उत्सव को घर से निकालकर सार्वजनिक रूप में मनाना शुरू किया। इस सच को सांसद चंद्रशेखर ने संसद में बताया कि यह उत्सव कोई साधारण धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक हथियार था। इन आयोजनों में गीतों और भाषणों के जरिए अंग्रेजों और मुसलमानों के साथ साथ फुले जैसे समाज सुधारकों के खिलाफ भी जहर फैलाया जाता था। यानी गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक रूप बहुजन समाज की एकता को तोड़ने और ब्राह्मणवादी वर्चस्व बनाए रखने का साधन था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने लेखन में साफ कहा कि फुले ही सच्चे महात्मा हैं, न कि वे नेता जो समाज सुधार का विरोध करते थे। अंबेडकर ने कांग्रेस और तिलक जैसे नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने दलितों को शिक्षा और बराबरी से वंचित रखने की हर कोशिश की। यहां तक कि जब अंबेडकर ने अपना अखबार मूक नायक निकाला तो तिलक ने केसरी में उसका विज्ञापन तक छापने से इनकार कर दिया। विडंबना देखिए, जिस गणेश उत्सव का इस्तेमाल बहुजनों की आवाज दबाने के लिए हुआ, वही आज बहुजन समाज भी धूमधाम से मनाता है। चंद्रशेखर ने संसद में कहा, जरूरी है कि हम अपने महापुरुषों फुले, सावित्रीबाई और अंबेडकर को याद करें। सोचें कि कहीं हम अनजाने में उस परंपरा का हिस्सा तो नहीं बन रहे जो हमारे अधिकारों को कुचलने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का भाषण केवल इतिहास की परतें खोलना नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का आह्वान था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि परंपराओं को आंख मूंद कर अपनाने से पहले उनके पीछे का सच जानना जरूरी है। आज जब भी आप गणेश चतुर्थी मनाएं, तब यह जरूर सोचें कि असली महापुरुष कौन थे। वे जो बराबरी और शिक्षा के लिए लड़े, या वे जो शोषण को बनाए रखना चाहते थे। अगर आप मानते हैं कि फुले, सावित्रीबाई और अंबेडकर का सपना ही असली भारत का सपना है, तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी की सच्चाई। हम अपने सभी बहुजन भाइयों से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे हर दलित भाई सच्चाई को जान सके।
अगर आप भाई चंद्रशेखर के बयान से सहमत हैं तो हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।